हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस सब्जेक्ट में क्या सेफ स्कोर रहेगा या आने वाली वैकेंसीज में मतलब क्या स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करें, क्योंकि अब आपको पता है कि डोमिसाइल भी लगा दिया गया है और ये अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि आपका जो टीआरई 4 है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और टीआरई 5 भी आपको 2026 में ज़रूर देखने को मिलेगा और उसके पहले एस्टेट होने की भी संभावना है। और ये भी बोला जा रहा है कि मतलब एस्टेट तो होगा ही 2026 से पहले, यानी कि एस्टेट टीआरई 4 से टीआरई 5 से पहले। बट अगर मैं बात करूँ टीआरई 4 की आपकी, तो टीआरई 4 से भी पहले ये चांसेस है कि हो सकता है आपका एस्टेट ज़रूर कंडक्ट किया जाए। देखिए, ये श्योर है कि आपके बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो बिहार में इलेक्शन आने से पहले जो भी आपका टीआरई 4 है उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी, ये मैं श्योर हूँ। और एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट किया जाएगा इसका भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है आपका कि दिसंबर में या फिर 2026 जैन में आपका कंडक्ट कराया जाए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे कि ये मान लीजिए अगस्त चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास मान लीजिए आप 3 मंथ मान के चल सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि ये संभावना तो अब बहुत ही कम लग रही है कि आपका एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले होगा। या मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इलेक्शन के बाद ही होगा। तो फिर उस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, या अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छा सूटेबल टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ नहीं जाएगी, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये चीज़ें जो हैं आपका कि एग्ज़ाम का आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है या किस सब्जेक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं और आपके जो सब्जेक्ट है उसके किस लेवल के एग्ज़ाम पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अराउंड मैं बात करूँ 6 टू 8 हो या फिर 9 टू 10 हो, अराउंड आपकी 80s में ही आपकी कट ऑफ जाती है। और अगर मैं बात करूँ आपकी मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके लगभग 100 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और बात करूँ एसएसटी की, तो ये कुछ 90s के आसपास आपकी कट ऑफ जाती है। तो मतलब अप्रॉक्स मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने 90 प्लस का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं तो इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी कुछ-कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ-कुछ सब्जेक्ट में इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 90 से आप प्लस करके ही स्कोर करिए, ताकि आप सेफ स्कोर में रहें और आपको ये टेंशन ना रहे कि कितनी कट ऑफ जाएगी या कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि मैंने बहुत सारे आपके स्ट्रैटेजीज़ वीडियो, बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे और आपके सब्जेक्ट पर्टिकुलर बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, और एक बार फिर से भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। या आपके जो भी डाउट्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपके सॉल्व करती रहूँ, और उससे रिलेटेड भी मैं पर्टिकुलर वीडियोस बना सकती हूँ आपके लिए। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा आपका सिलेबस, आपके पीवाईक्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाली हूँ। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है और किस किस बेसिस पे पढ़ाई करनी है, ताकि हम 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। देखिए, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, मुझे नहीं पता, ये वीडियो सबके लिए कॉमन है, इसलिए मैं इस वीडियो में सबके ही सारे सब्जेक्ट की बात बताऊंगी। सबसे पहले मैं उस सब्जेक्ट की बात बताऊंगी जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, जो कि है मैथ्स। और कहीं ना कहीं मैंने साइंस की भी प्रिपरेशन की, क्योंकि मैंने 6 to 8 का भी एग्जाम दिया था। तो मैथ्स और साइंस ही मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो मैं बता दूं आपको, मैथ्स के लिए आपको अमरजीत सर को फॉलो करना है। अगर आप किसी भी सर से या किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो इनको फॉलो कर सकते हो। और आप अगर किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो बुक की मैं बात बता दूं, तो बुक के लिए आप आर.डी. शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप, या एनसीईआरटी तो जरूर लगानी है। देखिए, एनसीईआरटी जो है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो। आपका एनसीईआरटी इज कॉमन फॉर एवरी सब्जेक्ट। एंड मैं नेक्स्ट बात करूं, तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को सॉल्व करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपके पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यूज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपके अपलोड कर रखे हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये सारे ही सब्जेक्ट के विद आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। आप वहां से जाके आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पीवाईक्यूज है उसे निकालिए, उसे सॉल्व कीजिए। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपका कहीं भी डिफाइंड सिलेबस नहीं दे रखा है, आपका पूरा आप
कहीं भी खंगाल लेंगे, आपका डिफाइंड सिलेबस कहीं भी नहीं दे रखा है, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये तीनों पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इन तीनों पेपर को सॉल्व करने से ही आपको बेसिक आइडिया होगा कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए वहाँ से आपको ये चीज़ें आइडिया हो जाती है। इसके साथ-साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि आप टेस्ट ज़रूर लगाइए, और टेस्ट के लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट के जो भी बुक्स आती हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1-2 आपको पब्लिकेशन बता दूँ, आप रुक्मणी पब्लिकेशन या फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके साथ-साथ में आप टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक से टेस्ट देने से आपको काफ़ी सारा ईज़ीनेस होता है, क्योंकि ये होता है कि आपको पता होता है कि आप टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं या आप कहाँ पर लैग कर जा रहे हैं या किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इस तरह से मैं आपको बता दूँ कि ये स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करनी है। इस बेसिस पे अगर आपने पढ़ाई किया तो 100% आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बट क्या है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो है कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है, ब्रेक अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने अभी से भी ज़ीरो से भी स्टार्ट किया है ना, तो मैं श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, बस आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। इसके साथ-साथ में आपको टेस्ट देते रहना है, रिवीजन करते रहना है। जो भी आपने पुराना पढ़ा है, 10 से 15 मिनट जब भी आप नया टॉपिक पढ़िए तो उसको पुराना उठा के ज़रूर देखिए। इस तरह से आपका मतलब क्या होगा कि डेली आपका रिवीजन होता रहेगा, और फिर क्या होगा कि जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं। और इस तरह से मैंने भी अपनी पढ़ाई की थी और इसी बेसिस पे मैंने भी अपना सिलेक्शन लिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपने एग्जाम में फॉलो की हैं, जिसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और आपका भी सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ मैं बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और एनसीईआरटी के साथ-साथ में जो बीपीएससी पीटी के पेपर्स है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, आप उससे भी ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसके साथ-साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है बीपीएससी पीटी की पूर्वालोकन की बुक। आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए, और इससे काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। उसको सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको कहीं न कहीं उस क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया होता है, और कहीं न कहीं हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी कर लिए जाते हैं, वो चाहे आपके पीवाईक्यूज़ हो या बीपीएससी पीटी की बुक्स हो। इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी कर लिए जाते हैं और आपको बेसिक आइडिया भी हो जाता है, तो आपको ये ज़रूर सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं कि आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, आपको टेस्ट देना है, और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के पेपर्स उठा के सॉल्व करोगे ना, तो बेसिक आइडिया आपको वहीं से हो जाएगा कि आपको मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी आपकी वहाँ से हेल्प होने वाली। तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। और मैं बता दूँ आपको कि आपको 9th-10th के लिए अगर आप साइंस मान लीजिए साइंस की प्रिपरेशन करनी, तो आपको 9th-10th की बुक ज़रूर एनसीईआरटी की पढ़नी है। इसके साथ-साथ में अगर आप जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 6 से लेकर 10 तक की 6 से लेकर 11 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 9, 10 एंड 11 की एनसीईआरटी। और इसके साथ-साथ में मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेनली आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ से आपका काफ़ी सारा सिलेबस कवर अप होने वाला है। इस तरह से सारे सब्जेक्ट की बात करूँ, और आपको मैथ्स की बात बता दूँ, तो मैथ्स के लिए भी आपको 9-10 की एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करनी है। और 9-10 की एनसीईआरटी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया, तो मैंने वहाँ से देखा है कि एज इट इज क्वेश्चन आए हैं वहाँ से आपके। और बाकी आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर मैं उसके रिगार्डिंग आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो आप कमेंट करके अपनी सारी जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर सॉल्व करूंगी। इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल पर जाके उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो आपको ज़रूर मिलती रहे। और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।